बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त इंटरव्यू इसलिए भी है क्योंकि 20 सितंबर वो तारीख इसी साल की जब इंडियन क्रिकेट में एक नाम बड़ी जोरों से ऊपर आया और उसकी चर्चा लगातार हो रही है। पहले आईपीएल, टीम चुनी जाती है वर्ल्ड कप के लिए, उन सारी चीजों के बीच वर्ल्ड कप भी खत्म हो चुका है टीम इंडिया के लिए और नया स्क्वाड भी चुना जा चुका है न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। इस नाम की चर्चा लगातार रही है। तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, शख्स मेरे साथ है, नाम है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं कि ऑब्वियसली हर खिलाड़ी के लिए ये एक सपना होता है कि इंडिया की जर्सी पहनने को मिलेगी, इंडिया में खेलने का मौका मिलेगा। ये पिछले जो 2-2.5 महीने रहे हैं आपके लिए, आईपीएल का हाई और खासतौर पे ये सेकंड पार्ट का हाई, और उसके बाद टीम इंडिया के लिए आपके नाम का चुना जाना, और इस बीच आपके नाम की चर्चा बहुत जोरों पर रही है। इंडियन फैंस, क्रिकेट फैंस जो हैं वो आपके नाम की लगातार चर्चा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इन बीते 2-2.5 महीनों को आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, बहुत खुशी होती है जब ऐसा कुछ होता है। ऑब्वियसली हर क्रिकेटर ये सोच के ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है कि वो अपने देश के लिए खेले, और आई एम नो डिफरेंट। मैंने भी ये सोचा था कि अपने देश के लिए खेलूंगा, बट हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पिछले 2-2.5 महीने अच्छे गए और मैं ये होप करता हूँ कि ये अच्छा जो पीरियड चल रहा है एक लंबे समय तक चले, बिकॉज मैं वो खिलाड़ी नहीं बनना चाहता जो सिर्फ अपने देश के लिए खेला है। मैं वो बनना चाहता हूँ जिसने अपने देश को मैचेस जिताए हैं और अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरा मानना है कि अभी भी उस प्रोसेस में हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जर्नी लंबा होगा। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि मैं वो खिलाड़ी बनना चाहता हूं जो सिर्फ ना खेला हो बल्कि जिसने जिताया भी हो, मुझे एक युवा विराट कोहली की याद आती है। विराट कोहली अब भी युवा है, लेकिन विराट कोहली ने बहुत समय पहले एक इंटरव्यू दिया था। वो कहते थे कि 1998 में जब वो शारजाह में सचिन को खेलता हुआ देख रहे थे तो उन्होंने अपने पिता से बात कही थी उस वक्त पे कि एक वक्त पे मैं भी इंडिया को ऐसे ही जिताना चाहता हूं। 10-15 साल बाद हमने देखा कि विराट कोहली ने वो करना शुरू कर दिया और लगातार करना शुरू कर दिया। आपके भी जो हम इंटरव्यूज देख रहे हैं, आपकी भी जो बातें हम सुन रहे हैं, आप भी लगातार उस खिलाड़ी के तौर पर आगे आना चाहते हैं जिसे दुनिया इस वजह से याद रखे कि यार वेंकटेश अय्यर ने ना इंडिया को इन इन जगहों पर जिताया है। इस वक्त पे हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट मैचेस जीत रहा है, बायलैटरल्स जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप्स, बड़े टूर्नामेंट्स हम देख रहे हैं कि उस तरीके से हमें जीत नहीं मिल पाती। आपको इस चीज का मलाल रहता है, या फिर आप सोचते हैं कि कभी आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी होगी तो आप इसको कन्वर्ट करने की जरूर सोचेंगे कि भाई आज अगर मेरे पास जब भी वो मौका होगा मैं निश्चित तौर पर इंडिया को वहां पर जिताने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा? जी बिल्कुल। कौन क्रिकेटर ये नहीं चाहता कि वो अपने देश को वर्ल्ड कप जिताए? मैं भी यही चाहता हूँ, बट मेरा ये मानना है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ टीम इंडिया। जो भी हम बायलैटरल सीरीज में खेले हैं, वर्ल्ड कप में जाके खेले हैं, हम लोग हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो जो ग्रुप है, वो जो टीम है, 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो हार या जीत इतना ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, वो एफर्ट्स इतने कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जीत पाए, बट आई थिंक ये एक प्रोसेस है जहाँ पे रेगुलरली सक्सेस नहीं मिलेगा। तो मुझे ऑब्वियसली रहेगा ही कि अगर मैं किसी टीम में खेलूं तो वो टीम जीते। डजेंट मैटर अगर वो इंडिया टीम है या मैं अपने स्टेट को खेलता हूं, तो मैं ये भी चाहता हूं कि मेरी स्टेट रणजी ट्रॉफी जीते, या अपने क्लब को भी खेलता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी टीम हमेशा जीतनी चाहिए। तो अगर टीम का हिस्सा हूं तो हम ऑब्वियसली मेरा ध्यान इसी चीज पे रहेगा कि देश कैसे जीत रहा है, हम टूर्नामेंट कैसे जीत रहे हैं, ना कि इस बारे में कि फ्यूचर में क्या होगा या क्या होना चाहिए। वेंकटेश, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ऑब्वियसली अब जिस तरीके से टीम में आपका चयन हुआ है, मैं कोई चीज फोकस नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन बताया, ऐसा सुनने में भी आ रहा है, ऐसा बताया भी जा रहा है कि आपकी जो जगह बनेगी वो टीम में ऑब्वियसली मध्य क्रम में बनेगी और एक फिनिशर का रोल आपको मिल सकता है। वो लोग शायद आपकी क्रिकेट को अभी तक नहीं देखे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वेंकटेश ने तो आईपीएल में बहुत अच्छा किया है, एज एन ओपनर बहुत अच्छा किया है। वो लोग अगर 2015-16 से आपकी क्रिकेट को अगर जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि आपने पहले जो है वो मध्यक्रम में भी बल्लेबाजी की हुई है, आपने सलामी बल्लेबाज के रूप में भी बल्लेबाजी की हुई है, आपने गेंदबाजी से भी मैच जिताए हुए हैं, चाहे मैं वो डिवीजन मैचेस की बात करूं, क्योंकि मैं दिनेश सर से जब बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कई मैचेस ऐसे याद दिलाए कि आपने ग्वालियर के अगेंस्ट 3 विकेट लिए थे, आपने डिवीजन में क्या कुछ किया हुआ है। तो वो सारी की सारी चीजें शायद लोगों को अभी नहीं पता है, लेकिन इस रोल को आप किस तरीके से देखते हैं जो एक ऑब्वियसली एक न्यू चैलेंज के रूप में आपके सामने आएगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली इंडिया की टीम है सामने। जैसा आपने कहा कि सारी टीमें, हर टीम के लिए आप जीतना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की टीम के लिए हर कोई टारगेट करता है पहुंचने के लिए। तो ये एक नया रोल है आपके लिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप पहले भी इस रोल में डिलीवर कर चुके हैं। अब किस तरीके से देखते हैं इन सारी की सारी चीजों को? आई थिंक सबसे पहले तो एज अ क्रिकेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फ्लेक्सिबल रहो
जरूरी नहीं है कि जो आपका कंफर्टेबल बैटिंग पोजीशन है आपको हमेशा उधर ही बैटिंग मिले, या कंफर्टेबल बॉलिंग पोजीशन है वहीं बॉलिंग मिले। तो मैंने इस एस्पेक्ट पे बहुत काम किया है कि मैं एज अ क्रिकेटर बहुत फ्लेक्सिबल रहूं। जो भी रोल मुझे दिया जाता है टीम में, चाहे वो ओपनर का हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में जाके इनिंग्स बिल्ड करना हो, या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में जाके इनिंग्स फिनिश करने का हो, मैंने तीनों एस्पेक्ट पे काम किया है अपनी बैटिंग पे। और सिमिलरली बॉलिंग में भी मैंने, अगर पावर प्ले में भी डालना हो, मिडिल ओवर्स में डालना हो, डेथ ओवर्स में डालना हो, मैंने अपने स्किल सेट पे इतना हार्डवर्क मैं कर रहा हूँ और करना और आगे भी बढ़ रहा है कि मुझे किसी भी रोल में खुद को मैं सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहूं कि हाँ मैं ये रोल फुलफिल कर सकता हूँ। जहां तक टीम इंडिया की बात है, ये दिस इज माय फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली मैं एक क्लियर माइंड लेके आया हूँ कि जो भी रोल मुझे दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल क्या है, मैं उसको 100% देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करूं। जब आप शुरू कर रहे थे क्रिकेट की इस जर्नी को, राहुल द्रविड़ की कैसी यादें हैं आपके जहन में? मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, क्योंकि अब वो नए कोच हैं, रोहित शर्मा नए कप्तान हैं। इन दोनों की किस तरह की मेमोरीज हैं, कैसी यादें हैं आपके जहन में? कुछ याद कर पाते हैं आप? कोई पर्टिकुलर पारी राहुल द्रविड़ की या रोहित शर्मा की, किसी तरह की कोई इनिंग्स आप याद कर पाते हैं? आई थिंक राहुल सर एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, एक स्टॉलवर्ट हैं इस गेम के। इंडिया के लिए इतने रन स्कोर किए, इंडिया को इतने मैचेस जिताए, और वो उस एरा से हैं जब जब हम लोग छोटे थे और हमने क्रिकेट देखना स्टार्ट ही किया था। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वो जो एरा था क्रिकेट का, वो हम लोगों के लिए एक गोल्डन एरा था, जो हम क्रिकेट एज फैंस बैठ के देखते थे और एंजॉय करते थे एक एक मोमेंट टीम इंडिया के लिए। लाइक वी यूज्ड टू गिव एवरीथिंग एज फैंस। तो राहुल सर को लेके भी मेरे सेम व्यूज है कि वो बहुत मुझे एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सनालिटी उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए। और जितना हो सकता है ये मेरे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जितना हो सकता है कि मैं उनसे सीखूं, नॉट जस्ट क्रिकेट बट ऑल्सो हाउ टू कैरी योर सेल्फ ऑफ द फील्ड एंड इनसाइड द ग्राउंड। और जहाँ तक रोहित शर्मा की बात है, वी ऑल नो कि वो किस कैलिबर के प्लेयर है। उन्होंने टाइम एंड टाइम प्रूव किया है कि फॉर्मेट चाहे कुछ भी हो, कंडीशंस चाहे कुछ भी हो, उनको हमेशा डोमिनेट करते हुए ही देखा है मैंने ऑपोजिशन को। और ये जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, वो सामने वाली टीम को हमेशा डोमिनेट करने को देखते हैं अपनी बैटिंग से। और ये बहुत बड़ा टेक अवे है उनकी बैटिंग से, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि उनकी कप्तानी में मुझे खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और मैं होप करता हूँ कि टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ। डोमिनेट करने से मुझे अब आपका नाम भी याद आता है, क्योंकि सीधे सीधे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अटेंड कर रहा था, मैंने ब्रेंडन मैकलम से आपके बारे में पूछा। उन्होंने यही कहा कि मैंने ऑब्वियसली एज अ बैट्समैन वो आपकी काफी तारीफ कर चुके थे, लेकिन उसके बाद हमने आपकी बॉलिंग की काबिलियत देखी। और जैसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपका क्रिकेट थोड़ा सा पहले का भी देखा हुआ था, मुझे पता था 20 सितंबर से पहले की भी भाई एक वेंकटेश अय्यर नाम का खिलाड़ी भी है केकेआर में, जिसको अगर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो वो निकल कर आ सकते हैं उस तरीके से सामने। तो क्योंकि आपकी गेंदबाजी भी देखी, तो मैंने एज एन ऑलराउंडर आपके बारे में जानना चाहा ब्रेंडन मैकलम से। उन्होंने कहा ऑब्वियसली हमने भी देखा है कि किस तरह की काबिलियत है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से शुरुआत करी आईपीएल की, गेंदबाज चाहे कोई भी हो, सिराज के अगेंस्ट आपने वो जो चौका लगाया, दूसरा जो आपने चौका लगाया, पहला भी आपका बड़ा प्यारा चौका था, लेकिन दूसरा ऑब्वियसली उसमें दादा का टच नजर आ रहा था। उसके बाद आपने जो मुंबई के अगेंस्ट, मुंबई वैसे आपको बता दूं मेरी फेवरेट टीम थी, लेकिन उसमें आपने मिल के अगेंस्ट जो किया, जो आपने बुमराह के अगेंस्ट किया, जो आपने बोल्ट के अगेंस्ट किया, ये आपको मतलब एक होता है कि भाई सिचुएशन के हिसाब से खेलना, कि यार सामने कौन बॉलिंग कर रहा है। क्या आपको कभी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, या आपको डर नहीं लगता इन चीजों का, या ये चीजें कभी आप पर हावी नहीं होती क्या, कि यार एक दुनिया का इस लेवल का गेंदबाज है, 150 किलोमीटर डाल रहा है, तो मैं थोड़ा सा जो है ये तो दिखाऊं दुनिया को कि भाई मैं पहली बार आया हूं इस तरह की सर्किट में और इस तरह के मैदानों पर और इस तरह के ऑपोजिशन के अगेंस्ट। इस चीज का आप पर बिल्कुल कोई फर्क पड़ता नहीं नजर आता? जब आपने डोमिनेट शब्द का जिक्र किया तो मुझे आपकी छवि अब नजर आ रही है उस पर। आई थिंक ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मुझे प्रेशर फील नहीं होता या नर्वसनेस फील नहीं होता। ये तो झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं होता या नर्वसनेस नहीं होता। ऐसा ऐसा नहीं है, मुझे भी प्रेशर फील होता है, नर्वसनेस होता है। बट आई थिंक एक बार जब आप इस बात से सहमत हो जाते हैं खुद के अंदर कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक गेम है, जो आपने प्रैक्टिस किया है, जिसको आपने घंटों लगातार प्रैक्टिस की है, तो फिर आप ये नहीं देखते कि कौन बॉलर आपकी तरफ आ रहा है, आप बस ये देखते हैं कि वो बॉल कैसे डाल रहा है। और उस बॉल की अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की होगी तो आप उस बॉल को उसके मेरिट पे खेलेंगे, ना ही ये सोच के कि अगर बोल्ट डाल रहा है तो ऐसा होगा या मिल डाल रहा है तो वैसा होगा। इट्स जस्ट अबाउट योर प्रिपरेशन। और मेरा प्रिपरेशन आईपीएल के पहले कर्टसी केकेआर का जो वर्कलोड मैनेजमेंट ग्रुप था उसकी वजह से इतना अच्छा था कि
और दूसरी ये चीज कि हमारी टीम में भी इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स थे, इतने अच्छे स्पिनर्स थे जी। कि मुझे ऐसा, मैं मेरी टीम में भी इंटरनेशनल क्वालिटी बॉलर्स को खेल रहा था। सो ऑब्वियसली कुछ नया नहीं था मेरे लिए इंटरनेशनल बॉलर्स को खेलना, क्योंकि जब आपकी टीम, आप नेट्स पे इन लोगों को खेलते हैं तो आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मैच में जाने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं या फिर कुछ नया हो रहा है। सो ऑब्वियसली प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए। और डोमिनेट की बात तो ये है कि मेरा ना सिर्फ मेरा बट हमारी टीम का प्लान ये था कि इनिशियल 6 ओवर्स का बहुत अच्छे से यूज करना है, पावर प्ले को कैसे भी मैक्सिमाइज करना है, जो आई फील कि फर्स्ट लेग में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था अनफॉर्चुनेटली। मेरा इंटेंशन यही था कि पावर प्ले को कैसे भी मैक्सिमाइज करो, पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरें। तो आई थिंक वो जो मेरा अप्रोच था, वो जो एटीट्यूड था, उसी वजह से मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिली। और मुझे अभी भी लगता है कि आई कुड हैव डन बेटर, बट आई एम अ बिट सेटिस्फाइड, बिट हैप्पी विद व्हाट हैपेंड। विराट कोहली से आपकी वो जो क्लिप थी वो बड़ी वायरल हुई, जो आपने बात करी उनसे, जो आपने पहला मैच खेला और 41, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 41 स्कोर किया। विराट कोहली आपको बॉडी बैलेंस के बारे में कुछ बता रहे थे कि भाई फ्रंट फुट पर रहेगा, आगे रहेगा तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। उन्होंने अपने डिसमिसल के बारे में भी आपसे चर्चा की। थोड़ा सा बताएंगे ये, जब आप इस तरह के बल्लेबाज को देखते हो जो ऑब्वियसली दुनिया को डोमिनेट कर चुका है, दुनिया जिसकी वाहवाही कर रही है, जो ऑब्वियसली नंबर 1 बैट्समैन है, इस तरह के बैट्समैन से बात करने में एक आपको भी अलग तरीके का कॉन्फिडेंस मिलता होगा। और क्या उन्होंने भी आपकी बल्लेबाजी की तारीफ की, या उनको भी ऐसा लगा कि हाँ यार आपका एक जो स्टाइल है, प्लेइंग स्टाइल है, वो इंप्रेसिव है काफी? हाँ, आई थिंक विराट कोहली तो अभी वर्ल्ड के लीडिंग बैट्समैन हैं, और उनकी बैटिंग और उनके एटीट्यूड से हम सब सीखते हैं, हम सब इंस्पायर होते हैं। इनफैक्ट जो उन्होंने फिटनेस स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उसी वजह से हम लोग फिटनेस को इतना सीरियसली लेने लगे हैं, और वो गेम में भी दिखने लगा है। अवश्य उस मैच के बाद भज्जीबा ने विराट भाई से इंट्रोड्यूस करवाया और बात कराई, तो अच्छा लगा इतने महान खिलाड़ी से बात करके, ये जान के कि इतना महान खिलाड़ी जब बैटिंग करता है तो क्या सोचता है। अच्छी छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने शेयर करी, अच्छा लगा सुन के। और मैं कोशिश लगातार वहीं से करते आ रहा हूँ कि उन चीजों को अपने गेम में कैसे इंप्लीमेंट करूँ। ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, उन्होंने भी इतनी मेहनत की, इतने हार्डवर्क के बाद जाके वो एटीट्यूड और वो बैटिंग का जो उनका ग्रेस है वो लेके आए। तो ऑब्वियसली मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बट यही आईपीएल का सबसे अच्छा पार्ट है, यू गेट टू इंटरैक्ट विद लेजेंड्स। इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स से आपको इंटरैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड। दिनेश सर बता रहे थे कि एमएस धोनी से भी आपकी बातचीत हुई, और उन्होंने मुझे यह भी बताया कि सैम करन के अगेंस्ट जब आपने बैटिंग करी तो उनके अनुसार, दिनेश सर के अनुसार, आपके कोच के अनुसार, उनको ऐसा लगा कि वो धोनी ने आपके अगेंस्ट एक सही प्लान रखा था, उस पर अगर आप सक्सेसफुल होते और ज्यादा रन्स लगाते तो दिनेश सर कह रहे थे कि यार एमएस धोनी को पता है, वो इतना ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं कि उन्हें पता है कि वेंकटेश के अगेंस्ट क्या बेस्ट बैट हो सकती थी उनकी तरफ से। क्या आपको भी ऐसा लगा कि जब बॉलर आपको उतनी गति ना दे आपकी बल्लेबाजी के दौरान, कि भाई जिसे हम कहते हैं ना थोड़ा सा पेस ऑफ कर देना, वहां पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स? क्या आपको लगा ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ इस पूल में फर्स्ट टाइम मैंने, ऐसा बहुत बार हुआ कि कुछ बॉलर्स को फर्स्ट टाइम खेला तो इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट आई थिंक एक वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट में हमेशा ऐसा होता है कि टीम्स हैव बेटर प्लान्स फॉर यू, स्पेशली टीम लाइक सीएसके जो कि जिसमें एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटजिस्ट है, तो ऑब्वियसली उनके प्लान्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं और उनका एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा रहता है। अनफॉर्चुनेटली तब वो जो मैच की बात कर रहे हैं सर, शायद फर्स्ट लीग मैच था सीएसके के अगेंस्ट, तब मैं शायद रन्स नहीं कर पाया था। तो मुझे ऐसा नहीं लगा, उसके बाद ऑब्वियसली मुझे काफी वर्क करने का चांस मिला, मैं वापस नेट्स में गया और वर्क किया स्लोअर डिलीवरीज के अगेंस्ट, स्लोअर पिचेस पे। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें नेगेटिविटी से ज्यादा मुझे सीखने को बहुत मिला कि हाँ किन विकेट्स पे किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है और कैसे सिचुएशन से क्विकली अडेप्ट किया जाता है। अच्छा कॉन्वर्सेशन भी हुआ था मेरा कोच के साथ उसके बाद, और आई थिंक उसके बाद चीजें थोड़ी सी बेटर लगना स्टार्ट हुई थी। वेंकटेश, आखिरी के कुछ सवाल, ये आपको इस बहस को आप बहुत गंभीरता से लेते हो क्या, जो लगातार कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत लंबे समय से एक ऑलराउंडर की तलाश कर रही है, लेकिन एक आध मिलता है, फिर उसको अगर इंजरी हो जाए या वो अगर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो फिर हम अचानक से बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं एक और ऑलराउंडर के लिए। क्या इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में बहुत सारे ऑलराउंडर्स की कमी है, या फिर ढूंढने पर हमें मिल जाएंगे? मतलब जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आप ऑलराउंडर्स
के फ्यूचर को इंडियन क्रिकेट में किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक लंबी डिबेट है इसको लेकर के कि भाई मिलता क्यों नहीं है उस तरीके से ऑलराउंडर। आप इस बात को मानते हैं या आप मानते हैं कि नहीं यार ऑलराउंडर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, आते रहते हैं और लगातार आए भी हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक एक बहुत यूटिलिटी क्रिकेटर होता है ऑलराउंडर, जो दोनों डिपार्टमेंट्स में आपको कंट्रीब्यूट करे। और कंपटीशन की बात सर, इंडिया में लैक ऑफ कंपटीशन तो बिल्कुल है ही नहीं, हर जगह। इनफैक्ट मैं भी कंटिन्यूअसली बेटरमेंट की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टेट में, हमारे डिवीजन में इतना कंपटीशन है, इतने सारे ऑलराउंडर्स आर कमिंग अप, स्पेशली पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की। यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन टोज, आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके पीछे कोई ना कोई बैठा ही रहता है। जहाँ तक टीम इंडिया की बात है, आई थिंक हमारे पास भी क्वालिटी ऑलराउंडर्स रहे हैं, और इंडिया में कभी भी लैक ऑफ टैलेंट का आई डोंट थिंक इशू हुआ है। आप हर स्टेट में देख लीजिए, क्वालिटी ऑलराउंडर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, इट्स बीन अनफॉर्चुनेट कि हम लोग उस एस्पेक्ट को हमेशा हम टारगेट करते हैं और बात करते हैं उसके बारे में, बट आई डोंट थिंक, मैं उसको उस नजरिए से देखता नहीं हूँ। मैं तो उसको एज अ प्रिविलेज देखता हूँ कि हाँ, मुझे दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं कैसे टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वेंकटेश, आपका कोई बड़े होते हुए आपका कोई फेवरेट ऑलराउंडर या ऐसा, दादा को लेकर के आपकी दीवानगी दोनों लोगों को पता है, लेकिन ऐसा कोई ऑलराउंडर खासतौर पर जब से आपने अपनी गेंदबाजी पर भी काम करना शुरू कर दिया, आई थिंक अब 6-7 साल हो चुके हैं जब आप लगातार अपनी गेंदबाजी पर भी काम कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2010 जो मिड आई थिंक इस लास्ट डिकेड से आपने लगातार बहुत ज्यादा गेंदबाजी भी की हुई है उस लिहाज से। तो क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जो जिससे आप बड़े मुतस्सिर रहे हो या बहुत ज्यादा आप एक तरीके से इंस्पायर्ड रहे हो जिससे एज एन ऑलराउंडर? हाँ, आई थिंक जो काम बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर किसी भी टीम जिसमें वो खेलते हैं उसके लिए कर रहे हैं, वो काफी इंस्पायरिंग है। कोई भी फॉर्मेट हो, बेन स्टोक्स एक मैच विनर प्लेयर रहे हैं, और तीनों डिपार्टमेंट्स में, इवन फील्डिंग में भी, स्लिप कैचिंग में भी इतना अच्छे से वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और टीम के लिए इतने बड़े एसेट हैं वो। उनको देख के हमेशा ऐसा फील होता है कि हाँ, लाइक दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू बिकम। ऐसा टीम के लिए हर फॉर्मेट में, हर पोजीशन पे खेल के, किसी भी टाइम बॉल डाल के, विकेट्स लेके, स्लिप में सेफ फील्डर बन के अगर कंट्रीब्यूट करना है तो कौन टीम ऐसा प्लेयर नहीं चाहेगी रखना अपने पास। तो आई थिंक मैं बेन स्टोक्स से बहुत इंस्पायर होता हूँ। एक सवाल है, आप चाहें तो इसका जवाब स्किप भी कर सकते हैं। आपकी कोई फेवरेट बैटिंग पोजीशन है, मतलब जिसको लेकर के आप कह सकेंगे यार अगर मैं यहां पर बैट करूंगा तो मैं अपना सबसे बेस्ट दे सकूंगा? नहीं, स्किप करने की बात नहीं है, बट ऑनेस्टली मैंने जैसे आपको कहा, मैं इस चीज पे काफी गंभीरता से वर्क कर रहा हूँ कि मैं एज अ क्रिकेटर बहुत फ्लेक्सिबल रहूँ। किसी भी पोजीशन में मुझे भेजा जाए तो जल्दी से अडेप्ट करके कंट्रीब्यूट करना ही मेरा काम है। तो इस लिहाज से मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया है कि मेरी कोई प्रेफर्ड बैटिंग पोजीशन है ही नहीं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आपकी दीवानगी को लेकर के एक तस्वीर बड़ी ज्यादा वायरल होती है, उस तस्वीर को मैं चाहूंगा अगर आप भी उसको देख सकें, अगर आप वो तस्वीर अगर हम स्क्रीन पर ला सकें, क्योंकि रजनीकांत सर को लेकर के ये जो उनकी फिल्म का एक पोस्टर था, केकेआर ने इस तरीके से आपके इंडियन टीम में एंट्री को सेलिब्रेट किया है। इस तस्वीर पर आप कुछ कहना चाहेंगे वेंकटेश? आप क्योंकि बहुत बड़े फैन है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बड़े फैन है, आपकी डिस्प्ले पिक भी रजनी सर की है व्हाट्सएप में, कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? हाँ, मतलब आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ रजनीकांत। में काफी अनफॉर्चुनेट रहा कि अभी तक मैं ये मूवी नहीं देख पाया हूँ। मैं आप नहीं देख पाए हैं ये मूवी? बिल्कुल, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला सर। मैं बबल में ही रहा हूँ पूरे जी। टाइम, और रजनीकांत की मूवी में विदाउट फेल चेन्नई में ही जाके देखना चाहूंगा, क्योंकि जो उधर वाओ, थिएटर्स का जो एटमॉस्फेयर रहता है वहीं पे उनकी फिल्म देखने का मजा है। बट हाँ, अच्छा लगता है। रजनी सर का फैन होना अपने आप में एक मुझे बहुत प्राउड चीज लगती है, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं, जो जैसे इंस्पायर कर रहे हैं वो, इवन इन दिस एज जो उनकी फिल्म्स आ रही हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनको फॉलो करना। और बढ़िया लगा मुझे ये एडिट जो किया केकेआर ने। अच्छा, जाते जाते बस आपको दो तस्वीरें और दिखा रहा हूं और मैं चाहता हूं आप इस पर रिएक्ट जरूर करें, क्योंकि जब आप केकेआर के लिए 3 मैचेस और खेलने वाले बाकी थे फाइनल में जाने से पहले, तो सर से जो बात हुई उन्होंने कहा कि यार ये 3 मैचेस में इसका बढ़िया हो जाए, तो ऑब्वियसली वो दिल से चाह रहे थे कि वो 3 मैचेस आपके बढ़िया चले जाएं। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने उनसे पूछा था कि इंडिया कॉल के लिए आप क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा ये 3 मैचेस अच्छे चले जाएंगे तो हो सकता है कि उसको इंडिया कॉल भी आ जाए। तो सर बड़े इमोशनल थे उस दिन, और 2-3 फोटोज जो मेरे पास हैं, ये एक तस्वीर है आपकी और उनकी जो अभी हालिया समय पर खींची गई है, और एक तस्वीर मेरे हिसाब से परिवार की है, जो परिवार आप लोग मिलने गए थे। इसके बारे में सम अप करेंगे आप इस इंटरव्यू को कि ये कितना बड़ा मोमेंट है आपके लिए एज अ फैमिली? आपकी माताजी ने आपको हमेशा से सपोर्ट किया है, आपके फादर साहब, आपके कोच साहब, आपका पूरा का पूरा परिवार। इन 2 तस्वीरों को वेंकटेश अगर आप जाते जाते सम अप करना चाहें।
नहीं, बेसिकली दिनेश सर ने मेरे लिए बहुत सारी चीजें करी है, उन्होंने काफी मुझ पे काम किया है, तो दिस इज माय गुरु दक्षिणा टू हिम। मैं उनके लिए जो भी क्रिकेट में खेल रहा हूँ उसका क्रेडिट सिर्फ उन्हें और मेरी फैमिली को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस मेरे लिए किए हैं, तो ऑब्वियस एज अ कोच उन्होंने मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस भी लिए हैं। और अच्छा अच्छा लगता है जब जब कोई कोच दिल से आप पे काम करता है। सभी कोच सभी खिलाड़ियों को चाहता है कि वो देश के लिए खेले, लेकिन मेरे लिए जो सर ने किया है वो इनकम्पेरेबल है। सो जो भी मैं अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट जो भी मैं लाइफ में अचीव करूंगा फ्यूचर में वो सब सर के लिए और मेरी फैमिली के लिए रहेगा। तो अच्छा लगता है सर से जाके बात करूं उनके बारे में। सबसे अच्छी खासियत ये है कि मैं कुछ भी खेल के आ रहा हूँ, वो हमेशा मुझे वापस बेसिक्स पे खींच के लाते हैं कि मुझे अगेन ग्राउंडेड रहना है, एग्जैक्टली अपने बेसिक्स को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि आई थिंक लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अगर आप बेसिक्स भूल जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए वो हमेशा मुझे बेसिक्स सिखाते हैं। इसलिए मुझे हमेशा अच्छा लगता है उनसे जाके बात करना, उनकी सलाह लेना। और फैमिली भी मिली उनसे तो काफी इमोशनल था। अच्छा लगता है पेरेंट्स जब स्माइल करते हैं तो काफी अच्छा फील होता है। वेंकटेश, स्पोर्ट्स यारी में आपके बहुत सारे फैन हैं, पूरे देश दुनिया में आपके बहुत सारे फैन हैं। उनको आप जाते जाते एक लास्ट अगर आपको मैसेज देना चाहें आपकी तरफ से इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर के, आपको लेकर के, आप कुछ कहना चाहें अगर उनसे। ऐसा मैसेज तो है, बट एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत मेहनत करती है। इंडियन क्रिकेट टीम ही नहीं, जो लड़का अभी क्लब में भी खेल रहा होगा वो भी इक्वल हार्ड वर्क करता है। तो किसी को उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे जज ना करें, कभी अपनी टीम को रिजल्ट्स के बेसिस पे जज ना करें कि टीम जीती है तो अच्छी है, हारी है तो खराब है, क्योंकि एफर्ट उनके हाथ में, रिजल्ट कभी हाथ में नहीं रहता है। जो हार्डवर्क टीम इंडिया ने पिछले कुछ सालों से किया है वो अनबिलीवेबल है। हम इसे रिजल्ट से जज नहीं करना चाहिए कि हम ये नहीं जीते वो नहीं जीते, या फिर कोई क्रिकेटर अगर डिविजनल लेवल पे है, कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, अगर उससे कुछ स्कोर्स नहीं हो रहे तो हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा नहीं खेल रहा है या बहुत अच्छा खेल रहा है, क्योंकि नंबर्स डिसाइड नहीं करते हैं क्रिकेटर को, उसका एफर्ट करता है। तो एफर्ट्स करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंकटेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप टीम इंडिया के लिए जबरदस्त परफॉर्म करें, टीम इंडिया जबरदस्त करे, और इसी तरीके से हम लगातार आपको शुभकामनाएं देते रहें और टीम की जीत की खुशी मनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने मैसेज दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली हर वक्त पर आप टीम के साथ खड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया वेंकटेश अय्यर। थैंक यू वेरी मच।